हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 6 के त्रिभुज का प्रमेय, जो सबसे पहली प्रमेय है 6.1 और जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। उसको आसान सबसे तरीका है ये, ठीक है ना, केवल और केवल 4 स्टेप में, ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे थेल्स प्रमेय होती क्या है, यानी थ्योरम कौन सी है, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसका रिवर्स, उसका विलोम पढ़ेंगे, उल्टा, ठीक है ना। यानी थेल्स प्रमेय, इसका थेल्स प्रमेय कहती क्या है ये, तो आइए समझते हैं थेल्स प्रमेय। पार्ट 3 में हम थेल्स प्रमेय और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम और उसके कुछ एग्जाम्पल, पहली एक्सरसाइज 6.1 के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थेल्स प्रमेय होती क्या है, तो क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा हो उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें या प्रतिच्छेद रेखा खींची जाती है, तो सिद्ध करो दोनों भुजाएं समानुपात में विभाजित होंगी, यानी सेम रेशियो होगा उनका, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है। तो आइए इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ट्रायंगल में क्या क्या है। देखो, जैसे कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता या नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, बेस ये है ट्रायंगल का और हाइट यहां से यहां तक इसकी क्या होगी, सीधी ये हाइट होगी, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली, उस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एंगल बनाया, वही उसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, h1 मान लो जिसको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हाइट इसकी क्या हो जाएगी 1/2, ऐसे ही BC हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, इसको D मान लो, AD क्या होगा, AD, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो, आप जरूरी है यही, और यहां से भी तो परपेंडिकुलर डाल सकते थे। देखो, जैसे कि नेक्स्ट ट्रायंगल बनाया अपन AVC, अगर हम परपेंडिकुलर यहां से यहां डालते तो क्या होता, यहां पर E मान लो उसको, जैसे कि D यहां पर मान लिया तो इसको E माना जाए। तो अब बताओ 1/2 ऐसे ही रहेगा, और बेस क्या होगा, A से C तक का बेस है, जो A से C तक की जो लेंथ है वो बेस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, AC। और हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर डाला है वो उसकी हाइट कहलाती है। परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, हाइट कहलाती है, अभिलंब। तो इसको पढ़ेंगे BE, तब भी त्रिभुज का एरिया। अभी एक और इसका क्या हो सकता है, अभिलंब हो सकता है, कौन सा, अभी हमने A से खींचा और B से खींचा, अब हम लास्ट में C से खींच सकते हैं, ABC। अब हम C से भी तो खींच सकते हैं अभिलंब। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब इसका ये अभिलंब हो जाएगा C, यहां पर हो गया था F, हाफ बेस, अब किस लाइन पर खींचा, ये बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो A से B तक का क्या हो जाएगा, बेस, और अभिलंब उसका क्या हो जाएगा, यानी हाइट उसकी CF क्या हो जाएगा, CF। यानी 3 ट्रायंगल, मतलब 3 ट्रायंगल तो नहीं कह सकते हम, ट्रायंगल तो एक ही कहना पड़ेगा, लेकिन 3 तरीके से हमने उसका एरिया निकाला, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसका एरिया एक ही प्रकार से निकाला जा सकता है, जितने बेस बना सकते हो उतनी अगर उसमें तुम हाइट बना दो, तो यानी 3 बेस होते हैं और 3 हाइट होती है त्रिभुज में, समझ रहे हैं बात को, 3 बेस और 3 हाइट। तो 3 तरीके से अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हाइट बताई थी, देखो यहां पर 90 डिग्री का होता है। अब बताइए, इस वाली भुजा से हम सामने वाले, इसके सामने कौन सी भुजा है, जैसे कि
BC। इसके ए के सामने वाली कौन सी भुजा है? BC है, तो BC पर यहां पर कहीं 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं? बोलो, आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ठीक है ना, इस पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी पहले ही से बना हुआ है। और यहां से अगर इस वाले के सामने कौन सी भुजा हो गई? AB, तो यहां से यहां पर 90 का नहीं बन सकता, तो यहां पर पर्टिकुलर दोनों का 90 यहां पर बनना कि नहीं बनना? दोनों का 90 कोण यहां पर बनना है। तो इन दोनों से तो कहीं पर भी अपन 90 का कोण नहीं बना सकते, इसके अलावा यहीं पर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो यानी ये भी एक इसकी ऊंचाई है और ये भी एक इसकी ऊंचाई है, दो ऊंचाई है, तो ये भी इसका आधार है और ये भी इसका आधार है। तो क्या होगा? कोई दिक्कत? देखो, बेस इंटू हाइट, बेस क्या मान लो? AB मान लो आधार, और ऊंचाई क्या मान लो? BC मान लो। क्योंकि जब हम त्रिभुज को ऐसा रखेंगे, देखो आप, हमने रख दिया तो बेस और आधार, दो आधार, बेस ये हो गया, हाइट क्या हो गई? इसकी ऊंचाई ये हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ऐसे में देखें तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो अब क्या लिखेंगे? 1/2। बेस क्या होगा बेटा अपना? BC, और हाइट क्या होगी? AB। तो इस समकोण त्रिभुज का हम दो तरीके से क्षेत्रफल निकाला, लेकिन आप देखो जरा, इसमें एक हाइट और डाल सकते हैं। वो कैसे डलेगी? देखो, जो हमने अभी ये दोनों पॉइंट हमने यूज किए, इस वाले को यूज करेंगे तो इससे कहां हाइट डलेगी? ये वाली हाइट डलेगी। डलेगी, देखो आप, 90 डिग्री का कोण यहां पर बन गया कि नहीं बन गया? तो इसमें आधार क्या हो गया? अब ये ऊंचाई क्या होगा इसकी? ये। ठीक है ना, इसको D मान लें जैसे हम, तो क्या होगा? आधार AC। देखो क्या होगा? AC। हाफ तो होता ही है, ये बिंदु A था और ये बिंदु C है, तो आधार क्या है? AC। ऊंचाई क्या मानी थी हमने? BD। क्या मानी थी? BD। ऐसे में लिख दिया हमने BD। ठीक है ना, तो ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी त्रिभुज का तीन तरीके से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का कितनी तरीके से? तीन तरीके से। कोई भी बेस हो सकता है और कोई भी उसकी ऊंचाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत? लेकिन जिस बेस से अपन उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसी बेस पर हाइट होनी चाहिए उसकी। अब ऐसा नहीं है हम उसका बेस तो मान के चलो ये वाला मान रहे हैं और हाइट ये वाली लेने, तो क्षेत्रफल उसका नहीं हो सकता। जैसे कि हमने बेस ले लिया कौन सा? ये वाला। अगर बेस ये वाला ले ली तो मजबूरी हमारी हाइट ये ही लेनी पड़ेगी हमको। कौन सी? ये वाली हाइट यूज करना पड़ेगी। ठीक है ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट ये वाली लेनी पड़ेगी। यानी हमें ऐसा साइन दिखना चाहिए कहीं पर भी। ट्रायंगल में कौन सा साइन? ऐसा वाला साइन। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज बनाया। क्लियर है कि नहीं है? अधिक कोण त्रिभुज यानी जो 90 से ज्यादा को, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, 110 ले लो, जो भी आप लेना चाहो। ट्रायंगल ABC। अब आप हमें बताओ, जैसे कि हम त्रिभुज ऐसे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, त्रिभुज ABC। अगर हम इसके सामने भी कौन सी भुजा है? हम आधार BC मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? BC। देखो थोड़ा ध्यान से देखना आप, 1/2 आधार क्या मान रहा है? BC। तो ऊंचाई क्या माना है? इस पर कोई ऊंचाई जा सकती है? बताओ, इस BC पर कोई ऊंचाई बना सकते हैं? सोचो आप, कोई भी ऊंचाई नहीं हो सकती इसकी। आप देखो जरा, इस पर ऊंचाई कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां से ऊंचाई डालनी हमारी मजबूरी है। बिंदु A से ऊंचाई यहां पर नहीं, उस बिंदु A से 90 डिग्री कोण यहां पर बन सकता है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। तो यहां से यहां पर तो 90 डिग्री का एंगल बन सकता। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मान लो x मान लो। क्या मान लो? x। तो यहां पर ऊंचाई क्या हो जाएगी? x। क्लियर है? यानी अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई त्रिभुज के बाहर होती है। देखो यहां पर हमें प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई उसके बाहर होती है। ऊंचाई उसके बाहर मिल रही कि नहीं मिल रही? त्रिभुज की अभी अंदर मिल रही थी, इसमें देखो तुम्हें अंदर मिल रही थी, सभी ऊंचाइयां अंदर थी। इसमें भी त्रिभुज पर थी, त्रिभुज की बाउंड्री पर थी और अंदर थी एक, मगर बाहर तो नहीं मिल रही थी। अधिक कोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई कहां मिली? हमें बाहर मिली। अब आप क्या कहोगे? देखो एक और तरीका है,
हमने फिर एक ट्रायंगल बनाया, एक तरीके से हमने ट्रायंगल का एरिया लिखा। अब जैसे कि आप देखो जरा ध्यान से, ए बी सी। अब हम चाहते हैं हमारा बेस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारा बेस क्या होना चाहिए, ए। तो 1/2 लिखो, बेस क्या लिखेंगे, ए बी। तो हाइट क्या लिखें बताओ, हम हाइट क्या लेनी पड़ेगी। हम सी से इस पर कहीं भी लंब डाल सकते नहीं। अगर यहां से यहां पर लंब नहीं डाल सकते तो ऐसे आप तो सीधा बढ़ाते चलो। तो यहां से ये वाली हाइट होगी इसकी कि नहीं होगी, बोलो हाइट होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा देखें हम, आधार ये हो गया, आधार ये वाला हो गया, आधार ए बी हुआ कि नहीं हुआ। अब सपोज दैट यहां से हम रस्सी अगर एक ऐसी डालें तो आपका मतलब होगा यहां पर एक 90 डिग्री का, तो जब लिख गया कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक रस्सी अगर पत्थर बांध के लटका दी जाए तो यहां पर 90 डिग्री का कोण होगा। यानी आधार ये है तो यहां से रस्सी डाली तो यहां पर भी 90 डिग्री, यानी वो भी ऊंचाई अपन को बाई माने इसको ऊंचाई को। तो बताओ ये त्रिभुज की ऊंचाई भी त्रिभुज के बाहर मिली कि नहीं मिली, त्रिभुज के बाहर ऊंचाई मिली, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो या क्या करेंगे यहां पर 1/2 ए बी, ऐसे ही ऊंचाई बाई मान लो, ठीक है ना। क्लियर है, एक तो ऊंचाई ये हो सकती है और एक ऊंचाई ये हो सकती है, क्योंकि उसी रेखा को आगे बढ़ा दो, उसी रेखा को क्या बढ़ा दो आगे। इन दोनों के द्वारा 90 डिग्री कोण और इन दोनों के द्वारा 90 डिग्री कोण, जहां 90 डिग्री कोण बनता है वही उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो यहां से हमने कौन सा सी से बनाया, ये वाला 90 डिग्री कोण, ठीक है ना। तो हमें केवल और क्या देखना है इसमें, ऊंचाई कैसे मिलती है त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई उसकी कहां होती है, उसके बाहर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बाहर। जैसे कि देखो हमने त्रिभुज ऐसा बनाया, एक बनाया, हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, हमें क्षेत्रफल, अगर हमने इसका आधार ये वाला मान लिया, आधार ये माना, तो आप हमें बताओ इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको हमने आगे बढ़ा दिया है तो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाल सकते कि नहीं डाल सकते, बोलो डाल सकते। तो यही इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। जी क्या कहलाएगी इसकी ऊंचाई। आधार क्या है हमारा, बोलो आधार हमने ये मान लिया, इस पर कहीं भी डाल सकते नहीं डाल सकते। तो आधार अगर अपन ने सॉरी आधार हमने ये नहीं, ये मानना था आधार को हमें, ठीक है ना। आधार ये, आधार यहां से इस पर ऊंचाई नहीं डाल सकते हैं, तो यहां से कहां ऊंचाई हो सकती है इसकी, ये वाली ऊंचाई हो सकती है, ठीक है ना। अभी हमने थेल्स प्रमेय स्टार्ट नहीं है, केवल आपको ऊंचाइयों के बारे में बता रहे हैं हम। तो ये इसका आधार है और ऊंचाई कहां हो जाएगी, उसके त्रिभुज के बाहर, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय होती क्या है, चलो देखते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है डीई, डीई है जो समांतर है बीसी के। अब आपको समांतर रेखाएं आनी चाहिए, समांतर रेखा यानी जिनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो, हर जगह पर क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो डीई समांतर बीसी, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमें क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई और फिर ई से सी तक बटे ई सी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्लियर। चलो अब देखते हैं हमें अब रचना से क्या मिला, कंस्ट्रक्शन। देखो हमने रचना से क्या किया, डी जी परपेंडिकुलर ए ई कोमा ई एफ लंब है ए डी पर, समझ रहे। देखो ये लंब हो गया और ये
आधार हो गया, ये लंब है और ये आधार होता है, ठीक है ना। आपको यहां पर दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये, तो आपको समझना होगा ये चीज, ठीक है ना। और रचना से क्या है, तथा B को E से मिलाया, B को E से तथा C को D से। ठीक, इतना हमने रचना से किया है। अब हम बात करते हैं उपपत्ति। क्या बात करते हैं, उपपत्ति। ठीक, अब उपपत्ति में क्या करेंगे हम, हमने लिखा त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर आपने तो दोनों तरफ यही चीज लिख दी, एडीबी का क्षेत्रफल और एडीबी का क्षेत्रफल। एडीबी नहीं, एडीई। क्या लिखना है अपन को, एडीई, एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एडीई का क्षेत्रफल, दोनों तरफ हमने एडीई का क्षेत्रफल लिख दिया। तो क्या ये दोनों क्षेत्रफल बराबर नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोलो एडीई का क्षेत्रफल और बराबर एडीई का क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन इनका लिखने का तरीका बराबर होगा, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम जो एडीई का क्षेत्रफल उसको किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखना जरा आप। चलो अब एडीई का क्षेत्रफल है, जो एडीई का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, देखो जैसे कि हम आपको बताएं, एडीई त्रिभुज हमने अलग अलग बना लिया है। जैसे एडीई है, यहां से यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाला और यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाला। तो आप हमें बताओ इसका जो एरिया लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे। बेस तो एक बार ये हो गया, दोबारा में बेस कौन सा है, ये है। तो 1/2 तो हमें लिखना ही लिखना है। बेस कौन सा है बेटा, पहले एडी, क्या है एडी, और फिर उसके बाद हाइट क्या है उसकी, EF। बोलो, यानी ये इसकी हाइट हो गई कि नहीं हो गई। अब इसमें क्या है इसका 1/2, बेस क्या माना हमने AE, देखो AE, और उसकी हाइट क्या हो गई DG, इसको हमने G माना था, तो क्या हो गया DG। क्लियर है, दोनों त्रिभुजों को हमने बनाया तो सेम है क्षेत्रफल, लेकिन उनका अलग अलग तरीके से लिखा। तो वही सब सेम कॉपी कर देंगे, कहां पर, यहां पर देखो जरा आप। 1/2 बेस कौन सा है बेटा, आप बताओ, बेस कौन सा होगा AE, A से AD तक, कहां तक होगा, A से D तक। हाइट क्या होगी उसकी EF, क्योंकि जब हमने AD को आधार माना, क्या माना आधार, तो उसका उस आधार पर परपेंडिकुलर कौन सा है EF, ठीक है ना, क्लियर है। अब बराबर कर देंगे, यहां पर भी 1/2, बेस कौन सा मानेंगे अब हम, A से E तक का बेस मानेंगे। हाइट इसकी उस पर कौन सा 90 डिग्री कोण बनना, ये बनना, और कैसे बनना, ये जा रहा है D से G तक, D से G तक। तो आप बताओ 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। जब कैंसिल हो गया तो ये बचा, ठीक है ना, क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, यहां से AD ऐसे ही लिखेंगे, AD के नीचे क्या आ जाएगा AE, AD के नीचे क्या आ जाएगा AE, इसको इसके नीचे ले आओ और उसको उसके नीचे ले जाना है। तो DG/EF, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानेंगे बेटा हम, समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्लियर है इतना कि नहीं है, बोलो। यानी एक स्टेप हमने क्या किया, एक स्टेप ये वाला, तो यहां से समीकरण 1 मिली, एक स्टेप और करेंगे तो 2 स्टेप हो गए, वहां से समीकरण नंबर 2 मिलेगी। चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है ना। अब कहां चलते हैं,
चलो आइए बात करते हैं। अब क्या लिखेंगे हम इसमें? अब ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल और BCD हो गया, फिर त्रिभुज CVE का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब ये दोनों क्षेत्रफल कैसे बराबर होंगे आइए देखते हैं। चलो देखो, आपको चित्र दिख रहा है जैसे कि ये दोनों त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? जरा ध्यान से देखना आप। हम उसको कलर कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ट्रायंगल दिख रहा? कौन सा ट्रायंगल? देखो ऐसा नजर आ रहा होगा आपको, B D और C वाला एरिया। ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक और दिखेगा जिसको हम कलर करेंगे। टोटल रेड देखना, उसमें ग्रीन मिक्स हो गया वो मत देखना जरा। तो वो अब रेड वाला कौन सा है जरा आप देखो जरा। कौन सा है? E और ये B और C था, तो CBE। अब आप ये बात बताओ हमें, ये दोनों ट्रायंगल हैं, जो दोनों ट्रायंगलों को हमने समांतर रेखाओं के बीच में रखा कि नहीं रखा? जब कोई भी ट्रायंगल आधार उनका सेम हो, आधार क्या है? देखो BC यहां पर तो BC यहां पर, BC दोनों जगह पर है। आधार अगर सेम है तो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? बराबर। जैसे कि हमने दो पैरेलल लाइनें खींचे, यहां उनको फिक्स कर दिया आधार। ऐसे ट्रायंगल बनाते रहे हम, 1000 ट्रायंगल भी बना दें तो भी सभी ट्रायंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसे ही हमने इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कह दिया? इक्वल कह दिया। देखो जरा आप, हमने क्या लिखा है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि BDC या BCD। देखो BCD नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? BCD। अब BCD आपको नजर आ रहा है और यहां से CBE। तो दोनों त्रिभुज सेम है। जब दोनों त्रिभुज सेम है तो दोनों त्रिभुज सेम है तो फिर क्या? दोनों त्रिभुज के एरिया भी क्या होंगे? सेम होंगे। वो हमने लिख दिया। अब आप हमें एक बात बताओ यहां पर कि अब ये वाला त्रिभुज जो अधिक कोण त्रिभुज है, हमने अगर आधार यहां फिक्स कर दिया इसका, तो यहां से परपेंडिकुलर यहां डलेगा कि नहीं डलेगा? यहां से परपेंडिकुलर नजर आ रहा, तो कहां पर? ये आधार हो गया। अगर इसको हम आधार मान लें तो यहां से ये वाली इसकी हाइट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बोलो। BDA आधार, ऊंचाई बाहर होगी। अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई कहां होती है? बाहर होती है। तो क्या लिखेंगे हम? 1/2 आधार क्या होगा बेटा हमारा? BD। क्या होगा? B से D तक। हाइट उसकी क्या होगी? EF, जो हमने पॉइंट F माना यहां पर, क्या होगी? EF। ठीक है ना। इक्वल। अब हम इस वाले त्रिभुज में देखें तो आधार हमने क्या माना? ये वाला आधार है हमारा, तो इसकी हाइट इस वाले की सीध में कौन सी हाइट है? आप बताओ। त्रिभुज के बाहर ये वाली हाइट तो नजर आ रही है, इस पर कौन सी हाइट है? ये वाली। तो इसको क्या मानेंगे? DG। क्या मानेंगे? DG। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2। बेस कौन सा माना? CE या EC। हाइट DG। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक। तो 1/2 से 1/2 फिर क्या हो गए? कैंसिल। ठीक है ना। अब क्या बचा है? ठीक है ना। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, तो क्या करेंगे? VD, ऐसे ही BD के नीचे क्या आ जाएगा? EC। क्या आ जाएगा? EC। और DG के नीचे क्या पहुंच जाएगा? EF। क्या हो जाएगा? EF। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप जरा देखो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है।
जो समीकरण 1 हमने लिखी थी ना, वो क्या है, आप समीकरण 1 में देखो जरा, समीकरण AD अपॉन AE और DG अपॉन EF। तो यहां पर AD अपॉन AE, तो हम यहां पर लिखते हैं AD अपॉन AE और DG अपॉन EF। जी हमने समीकरण 1 लिख ली। कौन सी लिखी? AD अपॉन AE, AD अपॉन AE और DG अपॉन EF। तो यही चीज तो है। आप बताओ DG अपॉन EF की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? ये चीज पुट कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि DG अपॉन EF का मान क्या दिया है? AD अपॉन AE, AD अपॉन AE। तो क्या करेंगे हम, इस BD और EC को ऐसे ही लिखेंगे, BD और EC को ऐसे ही, BD अपॉन EC ऐसे ही, और DG और EF की वैल्यू क्या रखेंगे? DG और EF की वैल्यू रखेंगे AD अपॉन AE, AD अपॉन AE। ठीक है ना? बेसिक जरूर चल रहे हैं, आराम से चलेंगे, ठीक है ना, कि जिससे कि समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए। अभी हम आपको बताएंगे 4 स्टेप कैसे हुए हैं। देखो, अब हमें प्रूव क्या करना था वो चीज देखेंगे। इनको एक्सचेंज कर लो, क्या कर लो, इनकी जगह एक्सचेंज कर देंगे। तो AD अपॉन BD और AE ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? AE अपॉन EC। ये हमारा आंसर आ गया। यही थेल्स प्रमेय थी। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ये हमारी थेल्स प्रमेय प्रूव हो चुकी है। ठीक, अब हम आपको बताएं 4 स्टेप में हमने सवाल कैसे हल किया। ठीक है ना? देखो देखो, ये डायग्राम्स आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ADE और ADE का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया? बराबर। बट लिखने का तरीका अलग अलग था। तो 1/2 से 1/2 हमने क्या किया? कैंसिल। पहले स्टेप में क्या था? दोनों का क्षेत्रफल बराबर था कि नहीं था? अब AD के नीचे हमने क्या लिखा था? AE। AD के नीचे क्या लिखा था हमने? AE। ठीक है ना? फिर उसके बाद में जो EF है वो वहां पर पहुंचा दिया। तो क्या आया था? AD अपॉन AE बराबर DG बटे EF। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना था कि नहीं बना था? बोलो हाँ या ना। पहले स्टेप में अपन ने एक बस लिखने का तरीका बदला और तुरंत समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 में देखो, ये पैरेलल लाइनें थी। पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे सभी के सभी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल कैसे थे इसके बीच में? तो इनका भी लिखने का तरीका देखो, ये इसका बेस था और ये इसका बेस था। तो बेस आधार क्या है भैया? BD। आधार क्या है? BD। हाइट क्या होगी इनकी? हाइट क्या होगी? EF। क्या होगी हाइट? EF। हाइट क्या है? EF। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? EF। अब बेस क्या है हमारा? CE। देखो CE है। अब हाइट क्या है? DG। क्या है हाइट? DG। तुमने यहां पर क्या लिख दिया? DG। और जो 1/2 है ना, 1/2 से 1/2 तो वैसे भी कैंसिल होना है। तो हमने क्या देखा इसमें? इसमें भी वही किया। DG ऐसे ही, DG के नीचे EF लाए और VD के नीचे CE। ठीक है ना? तो ये कंडीशन समीकरण नंबर 2 हो गई। और यहां DG और EF की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, तो क्यों ना हो उस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर दें। डायरेक्ट क्या कर दें? पुट कर दें, यानी रख दें। तो डायरेक्टली हमारे जैसे हमने वैल्यू रखी और ये हमारा आंसर हमारे सामने। ठीक है ना? वाई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जानेंगे थेल्स प्रमेय का बिल्कुल उल्टा। ठीक है ना? कैसे उसका विलोम होता है और उसको हल करेंगे, समझेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और हमारा एक नंबर है 7905953199। आप इस पर व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग से मुझे अपने डाउट्स क्लियर कर, मतलब आप कॉल करके हमसे डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। कोई भी आपको डाउट मतलब दिक्कत है, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या मनोहर्य का क्वेश्चन हो, कोई भी हो। फिलहाल अपन एनसीईआरटी की बुक्स को लेके चल रहे हैं हाई स्कूल बोर्ड के लिए। ठीक है ना? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।